आज के इस अवसर पर दमोह जब आ रहा हूं और बहनों से राखी बंधवाऊंगा, आपका आशीर्वाद लूंगा, तो यहाँ के विधायक जी ने कोई मांग रखी, सांसद जी ने कुछ मांग रखी, इसको तो मानना ही पड़ेगा। आप चिंता मत करो, आज 4 करोड़ से ज्यादा के पुल की तो सौगात दे रहा हूं, यहीं से लोकार्पण करते हुए तेंदुखेड़ा और जबेरा के बीच का। और उसके बाद नगर परिषद जबेरा को बनाने की घोषणा की जाती है। हमारे अपने इस जबेरा के अंदर आपके भी अधिकार बढ़ेंगे, नगर परिषद बनेगी, चुनाव आएंगे, बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। 50% बहनों को पार्षद का मौका मिलेगा। और बहुत जल्दी आने वाले सभी चुनाव, जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी का करिए, जिन्होंने लोकसभा में कानून बनाया कि आने वाले समय में 33% हमारी बहनें सांसद और विधायक भी बनाई जाएगी। ये हमारी पार्टी की लाइन। 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उनने निर्णय नहीं किया, लेकिन यह हमारी सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर अभिनंदन करो जोरदार तरीके से, जिन्होंने डंके की चोट ये फैसला किया है। ऐसे एक नहीं कई सारी बात की जा सकती है। हमारे यहाँ लखन भाई बैठे हैं, अभी तो ये गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से भी बहुत सारी सौगात, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब भी थे। अरे गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। हमारी गौ माताएं और गोधन के माध्यम से घर के अंदर आमदनी बढ़ाने के लिए, आप बताओ किन किन के घर में गाय भैंस से दूध पालने का व्यवसाय करते, हाथ खड़े करो केवल अपने स्थान पर। जो जिनके घर में गोधन है, आप चिंता मत करना, हाथ नीचे कर लो। अभी तक तो गेहूं पे बोनस देते थे, धान पे बोनस देते थे, आने वाले समय में भी गाय और भैंस के दूध खरीदने पे भी बोनस सरकार द्वारा दिया जाएगा। अरे गाय और भैंस, हमारे यहां तो दूध दही की नदियां बहती थी, देश को इस नाते से जाना जाता था। काल के प्रवाह में ये ध्यान भटका है। किसान की आमदनी, फसल से तो होना ही चाहिए, लेकिन फसल तो आती है सीजन पे, लेकिन रोज आमदनी तो दूध से आती, तो दूध से उसकी आमदनी क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन और भी चिंता मत करो, यहां युवा साथी भी बैठे हैं। हमारी सरकार ने तय किया है, प्रत्येक जिले के अंदर उद्योग धंधों का जाल बिछाया जाएगा, सबको रोजगार दिलाया जाएगा, किसी प्रकार से कोई के जीवन में कष्ट नहीं है। आने वाले समय में मैं खुद अभी बेंगलोर जाने वाला हूं, थोड़े दिन पहले कोयंबटूर गया था, लेकिन मुझे लगता है कि दमोह में उद्योग धंधे नहीं चाहिए, ताली वाली बजी नहीं तो आनंद नहीं आया। हर संभाग में रीजनल समिट करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में, और खासकर उद्योग भी ऐसे लगाएंगे जिसमें हमारी बहनों को रोजगार पहले मिले, बाद में पुरुष। कई कारखाने अलग अलग प्रकार के चल रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पे केवल बहनें ही काम करती है। मैं इस बात के लिए लगातार प्रयासरत हूं कि हमारे बहनों के जिंदगी में रोजगार के माध्यम से भी जिंदगी बदलना चाहिए। लेकिन आज तो फिर ज्यादा ना बोलते हुए, सागर के अंदर भी हमारी इंडस्ट्रियल समिट होने वाली है। इस महीने ग्वालियर करेंगे, सितंबर महीने में सागर संभाग में आपके ये सारे के सारे जिलों के लिए, सभी क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, जितने प्रकार से रोजगार के संसाधन हो सकते हैं, आप सबका मौका उसमें दिया जाएगा। और प्रत्येक जिले के अंदर आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। आज के इस पावन अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर, आज बरसते पानी में जरूर आए, लेकिन केंद्र बेतवा नदी मुझे बताई गई है आप, अरे मेरे को तो बोलने दो। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। आपसे 3 निवेदन करता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में भूले भाले लोग जाने अनजाने अपनी जमीन बेच देते हैं,
और जो बड़े लोग हैं वो जमीन खरीद लेते हैं। मेरा निवेदन है किसान भाइयों से, आप भले ही मकान गिरवे रख देना, गहने बेच देना, लेकिन जमीन मत बेचना। जमीन के माध्यम से परिवार में कई जन्मों की पुण्य की पूंजी इकट्ठी रहती है। वो गया जमाना जब जमीन पे फसल नहीं आती थी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपनी प्रत्येक गांव के अंदर सिंचाई की सभी योजना लगाते हुए आपकी फसल की आमदनी डबल से ज्यादा होने वाली है। सभी लोग हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया जमीन मत बेचना। यहाँ केन बेतवा नदी के माध्यम से आपकी अपनी व्याख्या नदी, ब्यारवा नाम तो कुछ भी हो, लेकिन अपनी नदी माता को जोड़ करके पूरा क्षेत्र पानी से लबालब करते हुए सारे क्षेत्र में आनंद की वर्षा होगी। केन बेतवा नदी के अगले चरण का परीक्षण कराते हुए आप बताओ, ये पूरा बुंदेलखंड का इलाका जिसने अंग्रेज, मुगल, सुल्तान, पठान सबको धूल चटाई, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, कभी अपनी गर्दन झुकने नहीं दी। ये सूरता वीरता के लिए जाना जाना वाला क्षेत्र केवल परिस्थिति का मारा था। खेती में खेती है लेकिन पानी नहीं है, तो खेती पूरी ताकत से नहीं हो रही। आप चिंता मत करना, यशस्वी प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से 45,000 करोड़ मध्य प्रदेश को मिलेंगे, 45,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को मिलेंगे, 5,000 करोड़ हम मिलाएंगे, 5,000 करोड़ यूपी मिलाएगा। उस पूरे जितने बुंदेलखंड के जिले हैं सबके अंदर पानी ला करके उनकी जिंदगी बदलने का बड़ा अभियान चलेगा। और अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन जो बात कह रहे हैं वो करके दिखाते हैं। आने वाले 2 महीने के अंदर इसका भूमि पूजन होगा और पूरा क्षेत्र जैसे मालवा है, पंजाब है, हरियाणा है, उनसे आगे निकल जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अपनी जमीन बचा के चलना, आने वाला कल हमारा है, उसमें अपनी जिंदगी बदलेगी। मेरी अपनी ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी बहनों का प्यार मिलता रहे और रक्षाबंधन का आनंद मनता रहे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके आत्मीय संबोधन के लिए। और दमोह की लाडली बहना आपके सामने अपना आभार प्रकट करती हैं। प्रियंका ठाकुर को मैं ससम्मान मंच पर बुलाती हूँ। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हम सभी लाडली बहनाओं के लाडले भाई श्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हुए, उनका मैं हृदय से आभार प्रदर्शित करती हूँ। आप अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर इतनी भारी बारिश में हम सभी बहनों के बीच में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हम सभी जिले की बहनें आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हैं। आपके द्वारा पहले भी लाडली बहना योजना के द्वारा हम लोगों को 1250 रुपये की राशि दी जा रही है, पर अभी आपने रक्षाबंधन के बहनों के त्योहार के अवसर पर 250 रुपये की अतिरिक्त राशि इसमें जोड़ी है, जिसके लिए हम सभी जिले की बहनें आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हैं। आपने जिस प्रकार लाडली बहना योजना के द्वारा हम सभी बहनों को सशक्त बनाया है, इसी प्रकार हम प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम सभी बहनें आपका कंधे से कंधा मिलाकर पूरा सहयोग करेंगी। एवं मैं मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि गण का भी आभार व्यक्त करती हूँ। कई सारे औषधीय पौधे हैं जिनकी जानकारी वे प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही में NRLM आजीविका मिशन के अंतर्गत जो दीदियां हैं वो फिनाइल
बनाती हैं, साथ ही में वर्मी कंपोस्ट बनाती हैं, दालों की पैकिंग करती हैं और बाज़ारों तक पहुंचाती हैं, और इसकी जानकारी भी प्रदान की जा रही है। NRLM के अधिकारीगणों द्वारा कुछ दीदियां हैं जो मुखातिब हो रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने उत्पाद की जानकारी दे रही हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी जल प्रशिक्षण किस प्रकार से किया जाता है, क्लोराइड प्रशिक्षण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में जो जानकारी प्रदान की जा रही है इस प्रदर्शनी के माध्यम से, इसका अवलोकन कर रहे हैं। और प्रदर्शनी में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का विभिन्न विभागों द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। शासन की अनूठी परियोजनाएं हैं जो निरंतर मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रही है, और ऐसी ही अनूठी प्रदर्शनी प्रोत्साहन मेला वृहद प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा भी जो स्टॉल लगाया गया है उसमें विभाग द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न योजनाएं, जिसमें जच्चा बच्चा प्रसव के लिए किस प्रकार से शासन स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है, इसकी जानकारी प्रदान की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी आयुष विभाग द्वारा एक अनूठा प्रयास है, जिसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसको उपयोग करके देख रहे हैं। आयुष विभाग के अनूठे प्रयास हैं जिससे प्रदेश स्वस्थ बने रहे, हमारा देश स्वस्थ बने रहे, और इसी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनके एक अनूठे प्रयास हैं उसमें स्वयं उन्होंने उस उत्पाद को ग्रहण किया। विभिन्न विभागों द्वारा जो प्रदर्शनी है, आयुर्वेदा जो कि हमारी संस्कृति है, प्राचीन काल से आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, जिसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी आजीविका मिशन के अंतर्गत जो दीदियां हैं जो विभिन्न उत्पाद बनाती हैं, इसका अवलोकन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रोत्साहन मेला एक जो वृहद प्रदर्शनी लगाई गई है, इसका अवलोकन किया। नरसिंहपुर जहाँ का एक जिला एक उत्पाद है दाल, साथ ही साथ गुड़, आजीविका मिशन से जुड़ी हुई दीदियों का अभिनंदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और हस्त निर्मित जो उत्पाद हैं इसका भी अवलोकन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम स्थल की ओर अग्रसर हैं, आइए उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले वे विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन साथ ही शिलान्यास करने जा रहे हैं। लगभग 12 परियोजनाएं हैं जिनकी लागत राशि है 151 करोड़ रुपए, और इन विकास परियोजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास होने जा रहा है, जिसमें नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत गाडरवारा खेड़ा से शेठ पिपरिया, पिपरिया मार्ग से शेठ पिपरिया पहुंच मार्ग सहित जलमग्न पुल का निर्माण है। साथ ही बाबई चिचली नरसिंहपुर में नवीन शासकीय ITI का निर्माण, कल्याणपुरा जिला नरसिंहपुर में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का निर्माण कार्य, देवपोन जिला नरसिंहपुर में शासकीय हाई स्कूल भवन का निर्माण कार्य, साथ ही में नरसिंहपुर में लाइब्रेरी भवन का निर्माण कार्य, अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत नरसिंहपुर शहर की जल संवर्धन योजना का भूमि पूजन, साथ ही में अमृत 2.0। आइए करतल ध्वनि के साथ इन 12 परियोजनाओं का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये 12 परियोजनाएं नरसिंहपुर की समृद्धि को गति प्रदान करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा पट्टिका का अनावरण करते हुए सौगात स्वरूप ये 12 परियोजनाएं 151 करोड़ रुपए की लागत से नरसिंहपुर को प्राप्त हुई हैं। पूरे नरसिंहपुर वासियों की ओर से आपकी तालियों के माध्यम से हम आभार प्रस्तुत कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो कि अपनी विकास परियोजनाओं के साथ नरसिंहपुर पधारे हैं। आज नरसिंहपुर के विकास को गति प्रदान करने के लिए उनका शुभागमन, और अब वे लाडली बहनाओं को आभार प्रस्तुत करने, साथ ही साथ सह उपहार देने के लिए, आपको भेंट स्वरूप कई सारे उपहार देने के लिए हमारे बीच पधार रहे हैं। ये शुभ अवसर है हम सभी के लिए। नरसिंहपुर में
आज माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन जोरदार करतल ध्वनि के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले नन्ही नन्ही देवी स्वरूपा बेटियों का वंदन अभिनंदन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। इन बेटियों के वंदन के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी इन देवी स्वरूपा बालिकाओं के पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय राव उदय प्रताप जी, माननीय सांसद महोदय जी पोषण डलिया भी भेंट कर रहे हैं। रोली कुमकुम लगाकर इन देवी स्वरूपा बेटियों का वंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। वात्सल्य के श्रृंगार का रस है बेटी, कल के संसार का यश है बेटी। इन बेटियों को यशवान करने का एक और प्रयास। और मध्य प्रदेश की जो प्रथा है कि कार्यक्रम से पूर्व बेटियों का वंदन किया जाता है। शाली समाज के निर्माण में जो बेटियां होती हैं वो भाग्य होती हैं और इनका जन्म हमारा सौभाग्य होता है। इसी भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी इन नन्ही नन्ही बालिकाओं का पूजन वंदन कर रहे हैं। हमारे बीच अक्षरा, श्रेया, अनुराधा, हर्षिता और अनुष्का हैं जिनका पूजन अर्चन किया जा रहा है। अब और कार्यक्रम स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन करेंगे जैसा कि हमारी अनूठी परंपरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानीय अतिथिगणों से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि वे मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। नारी सम्मान को समर्पित आज का ये कार्यक्रम बहुत ही खास है और इस कार्यक्रम में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री एवं श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, साथ ही में सांसद महोदय जी सम्मानीय अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। कहा जाता है नारी तू ही धरा, तू ही सर्वथा, तू ही बेटी है, तू ही आस्था है, तू ही परंपरा है, तू ही प्रथा है। नारी सम्मान को समर्पित ये उत्सव के पल हैं जिसका शुभारंभ करते हुए मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो हार्दिक धन्यवाद। हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कृपया वे अपना स्थान ग्रहण करें। आज नरसिंह की भूमि नरसिंहपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनाओं से मुखातिब होने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। साथ ही साथ आपके लिए सावन का उपहार भी लेकर आए हैं। जोरदार तालियों के साथ लाडली बहनाएं हमारे बीच हैं नरसिंहपुर की, जो बेहद प्रसन्न हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर और तालियों के माध्यम से एक बड़ी राखी भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं, आभार व्यक्त कर रही हैं। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कृपया आप स्थान ग्रहण करें। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी से मुखातिब होंगे। साथ ही साथ आपके लिए कई सारी अनूठी सौगातें भी लेके आए हैं। कहा जाता है कि भारतीय परंपरा है उसमें अतिथि देवो भव का एक क्रम है जो कि शाश्वत परंपरा है। इसी क्रम में हमारे बीच आज प्रदेश के मुखिया पधारे हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी से कि वे पुष्प गुच्छ भेंट कर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और लाडली बहनाएं भी तालियों के साथ अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही में निवेदन है माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही में माननीय सांसद महोदय जी माननीय दर्शन सिंह चौधरी जी आपसे भी आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय पूर्व सांसद कैलाश सोनी जी पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक विश्वनाथ सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। माननीय विधायक महेंद्र नागेश जी, साथ ही में इंजीनियर अभिलाष मिश्रा जी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है नरसिंहपुर की लाडली बहनाओं की ओर से, समस्त नरसिंहपुर की ओर से। और स्वागत के क्रम में मैं आग्रह करूंगी कलेक्टर महोदया जी शीतला पटले जी से कि वे माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन करें उनका। और जनप्रतिनिधिगण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं एक बड़ी माला से।
निवेदन है कलेक्टर महोदया जी से कि वे माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन करेंगे एसपी महोदय जी श्री अमित कुमार जी से कि वे माननीय मंत्री श्री उदय प्रताप जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और स्वागत के क्रम में पुनः हम आग्रह करेंगे एसपी अभय कुमार जी से कि वे स्वागत करें माननीय सांसद महोदय श्री दर्शन सिंह चौधरी जी का। हमारे बीच परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अब आग्रह है एसपी महोदय जी अमित कुमार जी से कि माननीय सांसद महोदय जी श्री दर्शन सिंह चौधरी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन है सीओ जिला पंचायत से माननीय कैलाश सोनी जी का स्वागत करें पुष्पगुच्छ के साथ ही में माननीय विधायक विश्वनाथ सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय विधायक गोटेगांव श्री महेंद्र नागेश जी का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निवेदन सीओ जिला पंचायत श्री दलीप कुमार जी से कि माननीय पूर्व राज्य मंत्री माननीय श्री जालम सिंह पटेल जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। जिला शिक्षा अधिकारी अनिल व्यवहार जी से निवेदन है कि वे इंजीनियर अभिलाष मिश्रा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। पुनः आग्रह है जिला शिक्षा अधिकारी अनिल व्यवहार जी से कि वे जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ज्योति नीलेश जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। समस्त मंच का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मंचासीन समस्त अतिथिगणों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि आज नारी सम्मान का दिवस है, हम मंच पर आमंत्रित करेंगे ऐसी दो नारियों को जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए प्रयास किया है। इसी क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती शालिनी दुबे को, जो कि गुड़ से कई सारे उत्पाद बनाती हैं समाज में बदलाव लाने के लिए। आमंत्रित करेंगे श्रीमती शालिनी दुबे को, आइए तालियों के साथ हम स्वागत करें, जिनके अनूठे प्रयास हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती शालिनी दुबे को शॉल और श्रीफल प्रदान करेंगे। साथ ही में श्रीमती वत्सला त्रिवेदी जी हैं, जो कि होल वेग एग्रो की संचालिका हैं और उत्पाद बनाती हैं, ड्राई वेजिटेबल्स और औषधि का निर्माण करती हैं, जिससे समाज में बदलाव आ सके, समाज के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये उत्पाद बनाती है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे बीच इन नारी शक्तियों के लिए, जिनके अनूठे प्रयास हैं समाज में बदलाव लाने के लिए। और अब ससम्मान आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे नीचे जो व्यवस्था की गई है उसमें आप प्लीज़ पधारें, क्योंकि अब रक्षाबंधन का पर्व समीप है और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच हैं। लाडली बहनाएं बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि वो स्वर्णिम अवसर है जब वे रेशम की डोरी अपने मुखिया की कलाई पर बांध सकेंगी, अपनी लाडले मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी की कलाई में बांध सकेंगी। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी पधारेंगे और जो लाडली बहनाएं हैं इस सुअवसर पर रेशम की डोरी माननीय मुख्यमंत्री जी के कलाई पर बांधकर अपना विश्वास, अपना भरोसा प्रस्तुत करेंगी। रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है ये, और इस पवित्र पर्व पर अटूट विश्वास, प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए ये लाडली बहनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर रेशम की डोरी बांधेंगी। सावन का जब माह आता है तो हर तरफ प्रकृति की हरी छटा होती है, जो पर्यावरण होता है बेहद खूबसूरत हो जाता है, और जो बहनाएं होती हैं वो बहुत उत्साहित होती हैं, क्योंकि सावन की माह के साथ साथ आता है रक्षाबंधन का बहुत ही पावन पर्व। और हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी लाडली बहनाओं को झूला भी झुला रहे हैं, क्योंकि सावन का महीना है ये, और झूला झूलने की जो पवित्र रिवाज है, भाई का फर्ज निभाते हुए पोषण आहार की डलिया भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब वे आपके बीच होंगे, जो हमारे लाडली बहनाएं हैं, वे रेशम की डोरी माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर बांधेंगी, इस मंगल कामना के साथ कि उनका जो भाई है, मुखिया है हमारे मध्य प्रदेश के, वो निरंतर उन्नति करें, क्योंकि वे जब उन्नति करेंगे तो प्रदेश उन्नत होगा और देश उन्नत होगा। ऐसे अनूठे भाव के साथ ये जो लाडली बहनाएं हैं ये रक्षा की डोरी लेकर आई हैं, और श्री तिलक करते हुए रोली कुमकुम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के कलाई पर रक्षाबंधन बांधेंगी। साथ ही में जो लाडली बेटियां हैं
उनको झूला झुला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ ही में माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी भी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। साथ ही में परिवहन मंत्री जी भी हमारे साथ मंच पर हैं। ये अनूठा अवसर है, जब भी सावन आता है तब बहनाओं का हृदय खुशियों से भर जाता है और इन खुशियों को और बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं। निरंतर नारियों को सशक्त बनाने का एक अनूठा प्रयास, क्योंकि कहा जाता है जब नारी सशक्त होती है तो समाज सशक्त होता है, और जब समाज सशक्त होता है तो प्रदेश सशक्त होता है, और जब प्रदेश सशक्त होता है तो देश सशक्त होता है। सशक्तिकरण की एक अनूठी मिसाल मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक विनम्र प्रयास है लाडली बहना योजना, जिसके अंतर्गत लाडली बहनाओं को आर्थिक रूप से लाभान्वित करते हुए उन्हें सशक्त बनाने का अनूठा प्रयास। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर ये बहनाएं, नरसिंहपुर की बहनाएं बहुत उत्साहित हैं और अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही हैं। रेशम की डोरी उनकी कलाई पर बांधकर वे अपने भाव प्रस्तुत करेंगी। अनूठा बंधन है रक्षाबंधन, और ऐसा बंधन अटूट विश्वास का, जहां बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है, उन्नति की कामना करती है। ऐसे ही भाव के साथ नरसिंहपुर की लाडली बहनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर रेशम की डोरी बांधते हुए बहनों के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। शायद वो सावन भी आए जो पहला रंग न लाए, बहन पराए देश बसी हो, अगर वो तुम तक पहुँच न पाए, याद का दीपक जलाना जलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना,
भैया मेरे छोटी बहन को ना बुलाना भैया मेरे। ये अनूठा अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी रक्षाबंधन की सुनहरी डोर अपनी कलाई पर बंधवा रहे हैं। नरसिंहपुर की लाडली बहनाएं हैं जो पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर ये रेशम की डोरी बांध रही हैं। ये उनका विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके कल्याण के लिए, उनको समृद्ध बनाने के लिए अनूठे प्रयास करेंगे और उनके विकास के लिए निरंतर अनूठी योजनाओं के माध्यम से उनको लाभान्वित करेंगे, जिससे वे सशक्त हो सकें, समृद्ध हो सकें। से संसार बांधा है रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। सुंदरता में जो कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है। वो और नहीं दूजा कोई, वो तो मेरा राजा भैया है। बहना ने भाई की कलाई से, ओ बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। मेरा फूल है तो तलवार है तो, मेरी लाज का पहरेदार है तो, मैं अकेली कहाँ इस दुनिया में, मेरा सारा संसार है तू। बहना ने भाई की कलाई से, ओ बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। हमें दूर भले किस्मत कर दे, अपने मन से न जुदा करना। सावन के पावन दिन भैया, बहना को याद किया करना। बहना ने भाई की कलाई से, ओ बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। नरसिंहपुर की समस्त बहनें बेहद उत्साहित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर रेशम का डोर बांध रही हैं। उनकी लंबी उम्र की कामना, उनकी समृद्धि की कामना के साथ वे ये रेशम की डोर बांध रही हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर
उनको समृद्धशाली, उनको सशक्त करने के अनूठे प्रयास कर रहे हैं। और ये अनूठा बंधन है रक्षाबंधन, जो कि भाई बहन का एक अपवित्र पर्व है। और इसी पवित्र पर्व को संबोधित करने के लिए, अपनी बहनाओं से मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी नरसिंहपुर की बहनाओं से रक्षाबंधन का रेशम का डोर बंधवाते हुए अनूठी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है, जिनकी अनूठी सोच है कि अगर नारी सशक्त होगी तो समाज सशक्त होगा, और अगर समाज सशक्त होगा तो देश प्रगति की ऊंचाइयां छुएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं कि किस प्रकार से उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से हर एक नारी का जीवन समृद्धशाली बन सके, खुशहाल बन सके। और इसी सोच के साथ निरंतर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। बात चाहे उद्योगों की स्थापना की हो, बात चाहे स्वयंसेवी संस्थाओं की हो, आजीविका मिशन की हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य की हो, या फिर उत्तम शिक्षा की हो, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बन रहा है। और सावन के इस पवित्र माह में जब अगस्त आता है तो लाडली बहनाएं बहुत उत्साहित हो जाती हैं, क्योंकि ये पवित्र माह रक्षाबंधन का पर्व लेकर आता है। एक अनूठा पर्व जब भाई बहन के रिश्ते और मजबूत हो सकें, और बहनें जो हैं रेशम की डोर अपने भाई की कलाई में बांधती हैं। नरसिंहपुर की जो बहनें हैं उन्होंने रेशम की डोर यशस्वी मुख्यमंत्री जी की कलाई पे बांधी और कामना की है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि वे निरंतर यशस्वी बने, प्रयासरत हैं। और अब हम आमंत्रित करेंगे नरसिंहपुर की बहनों को, जो बड़ी राखी लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगी। ये उनका आभार है, ये उनकी खुशी है, जो कि बड़ी राखी हस्त निर्मित ये बड़ी राखी है जिसको लेकर आई हैं नरसिंहपुर की लाडली बहनाएं। आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत सी राखी है, मेरे प्यारे भैया, जिसमें लिखा गया है सुनहरे शब्दों में, क्योंकि उनके लिए बहुत आइए तालियों के साथ हम सभी सहयोगी बने इन अभूतपूर्व बलों के, जब लाडली बहनाएं अपना आभार दे रही है, अपनी राखी भेंट कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी को, इसी आशा के साथ कि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी उनका ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ रजनी, दुर्गा और प्रीति को, जो कि पीतल से निर्मित कृष्ण भगवान की मूर्ति भेंट करेंगे। नरसिंहपुर में पीतल नगरी है चिंचोली, जहाँ पर पीतल से निर्मित मूर्ति बनाई जाती है, बर्तन बनाए जाते हैं। और जैसा कि नाम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, मोहन की ही प्रतिमा भेंट कर रही हैं ये बहनें। बेहद खूबसूरत सी पीतल से निर्मित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन जी को मोहन की प्रतिमा भेंट कर रही हैं। और अब मैं पार्टी के तीनों महामंत्री से निवेदन करूंगी, वे सामूहिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये अभूतपूर्व पल हैं जब हम इन अभूतपूर्व पलों के साक्षी बन रहे हैं। भाई बहन का बंधन है ये रक्षाबंधन। श्रावण माह है और मध्य प्रदेश की बहनें सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बाबा महाकाल की नगरी से आज बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर हम सभी बहनों के लिए आए हैं। जोरदार तालियों के साथ हम हमारे यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आइए आग्रह करें कि वे अपने अमृत वचनों से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। बोले नर्मदे महारानी की, महाकाल महाराज की, भगवान नरसिंह महाराज की। आप सबको मैंने देख लिया, राखी भी बंध गई, समझ लो आपकी राखी मेरे तक पहुंच गई। अब आप आराम से बैठ जाओ, ये अपने भाव की राखी है। हम और आपके परस्पर परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद इस मृत्यु लोक में भाग्य अच्छा हो तो पृथ्वी पे जन्म होता है, और सौभाग्य हो तो भारत में जन्म होता है, और अति भगवान की भक्ति की हो तो मध्य प्रदेश में जन्म होता है, और साधना की पराकाष्ठा की हो तो नर्मदा जी के किनारे बसने का मौका मिलता है। यह हम सबका सौभाग्य है। जीवित देवता के नाते से अगर दुनिया में किसी की पहचान है तो मां नर्मदा की, आनंद की ये पूरी नगरी
आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। मंच पर विराजमान यशस्वी हमारे नेता और सरकार के बहुत लोकप्रिय मंत्री, वरिष्ठ नेता श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, जोरदार अभिनंदन करने माननीय प्रहलाद पटेल जी का। इस अवसर पर लोकप्रिय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी, उनका भी वंदन है, अभिनंदन है। मंच पर ही मौजूद हमारे सांसद श्रीमान दर्शन सिंह चौधरी जी, उनका भी वंदन अभिनंदन है। और मंच पे ताली वाली बजाते रहो भैया, सभी विधायकों का, कैलाश जी सोनी जी का, हमारे सभी बहनों का, भाइयों का। जिला पंचायत मुझे बताया गया कि 15 मिनट में मुझे तुरंत उड़ना पड़ेगा, अन्यथा हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे तेंदुखेड़ा विधायक जी से लेके सारे विधायकों का एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने सारे मंच का अभिनंदन करें। राखी के अवसर पर रक्षाबंधन का ये पावन पर्व, और रक्षाबंधन क्या, सावन का महीना प्रारंभ हो जाए तो अपने आप बहनों की आंखों की चमक बता देती है कि अब सावन का महीना आ गया है, अपना आनंद चालू होगा। जोरदार प्रणाम करता हूं, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें बहनों का। आपकी खुशी, आपका उत्साह, आपका उमंग, और मैं यहाँ के प्रशासन और बाकी बहनों को भी बधाई देना चाहूंगा। क्या आनंद आ रहा था राखी बनाने की, क्या घोषणा हुई। कोई इस हाथ में, कोई इस हाथ में, कोई तिलक लगा रहा है, कोई नाक पे तिलक लगा रहा है, कोई गाल पे तिलक लगा रहा है। सब दूर से आनंद ही आनंद। होली, दिवाली, रक्षाबंधन एक साथ मजे ले रहे थे। नरसिंहपुर के अंदर मैं समझता हूं कि आज का ये जो आनंद है ये भूल नहीं पाऊंगा मैं। वाकई आपने जो प्रेम दिया, एक बार फिर आपको प्रणाम करता हूं। रक्षाबंधन का पावन पर्व और यशस्वी प्रधानमंत्री को एक बार स्मरण करें। हम सबका सौभाग्य है, पूरी दुनिया में देखो, आसपास, अपने दुनिया छोड़ो, एशिया के आसपास देख लो क्या हालत है आसपास की। हमने अपने अफगानिस्तान को देखा है, जब तालिबान ने कब्जा किया तो हेलीकॉप्टर छोड़ो, हवाई जहाज में भी ऊपर पहिए से लटक के लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, जान के लाले पड़े थे। जब टीवी खोलो, इजराइल, रूस, यूक्रेन युद्ध, रोज तमाम प्रकार के, नाना प्रकार के संकट। लेकिन ऐसे संकटों में हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय संस्कृति की पताका लहराते हुए दुनिया के अंदर जो संदेश दे रहे यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सब के लिए जोरदार अभिनंदन करो। उनको तीसरी बार सरकार का आनंद के साथ बधाई दें। मैं माननीय सांसद जी आपको भी बधाई देना चाहूंगा। चुनाव के बाद मैं पहली बार आया हूं और नरसिंहपुर के अंदर आपने भी क्या छप्पर फाड़ के जीत दी है। जोरदार अभिनंदन। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने के लिए आपके माध्यम से भूतो न भविष्यति। और मध्य प्रदेश ने तो कमाल कर दिया, 29 की 29। अब कोई ऊपर से भगवान भी आ जाए तो केवल इसकी बराबरी करवा सकते, इसको तोड़ नहीं सकते रिकॉर्ड भी। क्या आपने रिकॉर्ड बनाया, वाकई आपका अभिनंदन है। माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित जी, सारे के सारे लोग आनंद से भरे पड़े। पूरे देश में चुनाव का माहौल था, लेकिन मध्य प्रदेश में तो महोत्सव था, महोत्सव, उत्सव नहीं था। इतना आनंद आया। कांग्रेस के लोग पता नहीं कितने कितने प्रकार से क्या क्या षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है, ये हमारा और आपका संबंध ये केवल वोट का संबंध नहीं है। हमारा आपका संबंध सांस्कृतिक संबंध है। हमारी विचारधारा का ध्वज जहां लहराता है वो मां नर्मदा, महाकाल, महाराज, संस्कृति। अरे दुनिया के अंदर कई देश आए, कई गए, लेकिन भारत के अंदर जिस बात को जाना जाता है, जियो और जीने दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हम सबका भला करने के लिए ही दुनिया में जाने जाते हैं।
हमारे एक एक दिन के उत्सव ये समूची संस्कृति के साथ प्रकृति से भी जोड़ते हैं। नदी, पहाड़, पर्वत, जिनको देखो हमारे जैसा जीव मान करके हम सबकी पूजा करते हैं। जैसा हमारे में प्राण, हम में प्राण है, ऐसे हमारी सारी चरा, और उसके बावजूद भी ना हम इन किसी को नष्ट भ्रष्ट करने में विश्वास करते, ना हम किसी को दबाने में विश्वास करते। और ये हमारे अपने कारण नहीं है। हजारों लाखों साल से इस भारतीय संस्कृति की ध्वज पताका, वो ध्वज पताका ऐसे नहीं लहरा रही। हर एक दिन जीने की विशेष शैली भारत की अपनी शैली के कारण जानी जाती। इसीलिए दुनिया के अंदर कई देश है, कोई ताकत के भरोसे से अपनी पहचान बनाते, कोई धन संपदा से अपनी पहचान बनाते, और उनके देश की अपनी संस्कृति होती है। लेकिन हमारी संस्कृति गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी धन की महत्ता बहुत नहीं है। धन की आवश्यकता तो है, इसलिए 33 करोड़ देवी देवताओं में से लक्ष्मी जी की पूजा साल में एक ही दिन होती है। हमारे यहाँ भगवान महादेव की रोज पूजा करेंगे, विष्णु भगवान की पूजा कर देंगे, लेकिन लक्ष्मी जी तो दिवाली का इंतजार करना पड़ेगा। हमारे यहाँ इस बात की परंपरा है, घर के अंदर कोई बड़े बड़े पैसे वाले, टाटा, बिड़ला, बड़े बड़े लोगों के फोटो नहीं लगाते। अरे जिसके कपड़े भी नहीं है वो अपने दिगंबर, वो हमारे श्रद्धा के केंद्र है, क्योंकि मानवोचित गुणों के कारण से हमारी संस्कृति उनके कारण जानी जाती है। और माता बहनों का ये पर्व रक्षाबंधन तो सारे त्योहारों का राजा राजा है। मैं बहनों को फिर प्रणाम करता हूं। बहनों के कारण से, माताओं बहनों की जो संस्कृति है, जिसके कारण से इस देश के अंदर सदैव हमारे अपने संस्कार हमको पुजाते हैं। स्वामी विवेकानंद गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में, केवल एक शब्द बोला उनने, भाइयों और बहनों, जो हम बहुत कॉमन बोलते हैं, लेकिन दुनिया में यह शब्द भी नहीं बोला जाता था। वो महिला पुरुष को संबोधित करते थे, लेकिन हमारी संस्कृति ने उनके शब्द बोलते ही भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराई है। भजाओं के अपने इस वर्तमान के आपाधापी के युग में, त्योहारों की परंपरा में हमारी सरकार बनी, तो सरकार बनने के समय उसके पहले से ही हमारे विरोधियों ने कहना चालू कर दिया था, ये योजना बंद हो जाएगी, लाडली लक्ष्मी योजना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा कोई योजना बंद नहीं होगी, आप बोलने वालों की पार्टी बंद हो जाएगी, हमारी ये भाषा और भाव बंद नहीं होंगे। 8 महीने से छोटे समय में 11,000 करोड़ से ज्यादा धनराशि बहनों के खाते में डाली गई है। ये राशि केवल राशि नहीं है, हमारी नारी सशक्तिकरण की मन की भावना की पुष्टि है। बहनों के हाथ में अगर पैसा आएगा, बहनें उस पैसे का उपयोग सदुपयोग करना जानती है, पूरे परिवार के लिए। हम तो सब जानते हैं, अपने परिवार के लिए, पूरे घर को माता बहनों के माध्यम से हमारी जो कुटुंब परंपरा है, परिवार परंपरा है, इसी कारण से तो दुनिया में हमारी जय जयकार होती है। छोटे से छोटे बच्चे से लगा करके बड़े से बड़े व्यक्ति का पेट भर जाए, तब तक माँ और बहनें अपने आप में एक रोटी का निवाला मुंह में नहीं लेती है। उनका त्याग तो देखो, उनकी भावना देखो। ससुराल हो गए, ससुराल चली गई, लेकिन वो दोनों घर की चिंता करती है। वो दोनों घर की चिंता करने वाली किसी व्यक्ति का नाम है, वो हमारी बहन ही हो सकती है भारतीय संस्कृति में, और कोई नहीं हो सकता है। जो दोनों घरों के बीच संबंध बना के चलती है। हमारे अपने जीवन काल में अलग अलग त्योहार होते होंगे, लेकिन ये जैसे गाना बज रहा था, कितना अच्छा लग रहा था। बहनों ने भाई की कलाई पे और केवल 2 धागे से सारा संसार बांधा है। कितनी गजब बात है। ये 2 लाइनों से हमारी सारी अंदर की अच्छाई सामने आ जाती। हमारे अपने जीवन में यश कमाना है, पुण्य कमाना है, पुरुषार्थ कमाना है,
लेकिन हमारे लिए अपने परिवार के अंदर बहन भाई का प्यार नहीं है, वो परिवार ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और जैसे हम कहते हैं यत पिंडा तत् ब्रह्मांडा, हम तो अपना जैसा पिंड है उस ब्रह्मांड की कल्पना वैसी करते हैं। परिवार को अच्छा कर लो, देश अपने आप अच्छा हो जाएगा, समाज अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए दुनिया के देश में पुलिस से समाज कंट्रोल होता है। हमारे यहाँ पुलिस 100 गांव पे 25 पुलिस वाले, लेकिन समाज पूरा आनंद से रहता है। जो इस देश में नहीं, उनको समझ में नहीं आता है कि बगैर पुलिस के अपना समाज कैसे चलता है। अब हमारे यहाँ से किस समझदार से पूछे तो बता देता है, अरे भाई समाज को चलाने के लिए पुलिस नहीं चाहिए, पुलिस चाहिए गुंडे बदमाश के लिए। समाज तो स्वानुशासित है, उसको अपने आप में जीने की आदत है। हमारे यहाँ किसी के दरवाजे पुलिस आ जाए तो वो समाज के अंदर उसको बड़ी गलत निगाह से देखते हैं कि भैया इसके घर पुलिस आ गई, क्योंकि कोई काम ऐसा करते ही नहीं है कि पुलिस दरवाजे पे आए। और गुंडों के लिए वो 100 गांव में 25 गुंडे भी नहीं होते, तो पुलिस पर्याप्त है उनके लिए। लेकिन आज के इस अवसर पर जब से हमारी सरकार बनी, हमने कहा ये तीज त्योहार उत्सव ये केवल कर्मकांड नहीं है, सरकार इनके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। कहने वाले कहते रहेंगे, प्रत्येक त्योहार में जनता के साथ जुड़कर जो आनंद आता है उसकी तो बात ही अलग है। मैं आपका उस त्योहार के आधार पर आनंद कर रहा हूं। रक्षाबंधन का त्योहार तो 19 तारीख को है, लेकिन जब से सावन चालू हुआ है अपनी लाडली बहनों के लिए हमने विशेष प्रबंधन किए। 1,39,00,000 बहनें हमारे हाथ में है। मैं और हमारे मंत्रिमंडल के सारे साथी, सभी विधायक, सभी सांसद, सभी पार्षद, अब आप बताओ, हमने कहा कि हम घर घर रक्षाबंधन मनाने के लिए जाएंगे, तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ताली वाली बजा के बताओ। ये जब हमारा आपस का प्रेम बंधुत्व, अरे ये प्रेम बांटने से तो संस्कृति बचती है, स्नेह बनता है। हमारे जीवन में आप किसी को कुछ दो ना दो, प्रेम के 2 शब्द बोल दो, आनंद आ जाता है। अपने त्योहार सिखाते तो यही है, इन त्योहारों का मनाने की परंपरा भी यही है। इसलिए हमने तय किया 1 तारीख से 10 तारीख तक लगातार ये उत्सव चलते रहेंगे। और इसके बाद 10 तारीख के दिन 25,000 से ज्यादा स्थान पर एक साथ लाइव कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें एक बार में हमारी सारी लाडली बहनों के लिए 1250 रुपया, बहनों के लिए अपने जो आते हैं हर महीने वो आएंगे। अकेले इस नरसिंहपुर के अंदर 2,87,000 बहनें, कल्पना तो करो, 2.25 लाख से ऊपर हो गई है। कितनी बहनें हमारी है। और ये बहनें सहित सबके खाते में 1250 तो रेगुलर वाले, 250 रुपए अलग से। अब बहन 250 रुपए 10 तारीख को उनके खाते में जाएंगे तो वो राखी खरीदेगी, मिठाई खरीदेगी, बच्चों के लिए कपड़े खरीदेगी। पूरा त्योहार 19 तारीख को मनेगा। और सगे भाई के हाथ में जब राखी बांधेगी तो हम समझ लेंगे तिलक हमारे माथे पे लगा, ये आनंद आपके बीच में आ जाएगा। इस आनंद के इस आकांक्षा में सरकार ये उत्सव कर रही है। कितना अच्छा लग रहा है बहनों को झूले में झूलते देखते। हमारी संस्कृति इसी बात के लिए जानी जाती है। हमारे यहाँ तो भगवान के नाम भी सीताराम, राधे कृष्ण, इस संस्कृति के कारण से हम जाने जाते हैं। इसलिए इस संस्कृति को बढ़ाना ये हमारा काम है। एक्सीलेंस कॉलेज, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नई शिक्षा नीति के माध्यम से नरसिंहपुर सहित 55 जिलों में हमारी सरकार ने एक्सीलेंस कॉलेज खोले। जोरदार अभिनंदन करो एक्सीलेंस कॉलेज का। पढ़े लिखे बेटियां आगे बढ़े, बेटे आगे बढ़े, ये विकास का काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उद्योगों की श्रृंखला, अभी 20 जुलाई को धूमधाम से हमने जबलपुर में इन्वेस्टर समिट करी थी, जिसके माध्यम से आप अभी सांसद जी कह रहे थे कि यहाँ पर गुड़ का, गन्ने का उत्पादन बहुत होता है। आप चिंता मत करो, किसी भी जिले में जो उद्योग डालना चाहेंगे हम सब दूर उद्योग डलवाएंगे और बहुत काम धंधा बढ़वाएंगे। और केवल बड़े उद्योग नहीं,
अब तो आमदनी बढ़ाने के लिए जीवन के सब क्षेत्रों में सरकार मदद करेगी। खेती में, खेती के लिए एक एक इंच जमीन में बिजली पानी के साथ धूमधाम से अच्छी खेती करे। खेती को बढ़ावा सरकार दे रही। और एक बार फिर अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से पहली बार किसान भाइयों के खाते में 6,000 रुपया हर साल, और हमारी सरकार ने भी कहा है कि 6,000 रुपया हर साल हम भी डालते रहेंगे, ये कोई योजना बंद होने वाली नहीं है। तो हमारे लिए लाडली बहना भी है और ये किसान लाडले भैया भी तो है, दोनों को पैसा दे रहे हैं, हमको क्या तकलीफ है। और तो और ये भांजे भांजी कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर इस देश में भी पढ़े और विदेश भी जाए तो सभी छात्रवृत्तियां चालू रहेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। हमारे बच्चे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बने, आगे बढ़े। अरे दुनिया आज अब हमको बुला रही है। आज तो हमारी छोड़ो, अमेरिका में भी राष्ट्रपति बनना हो तो उसको भरतवंशी होना पड़ता है। ये आनंद है हमारे बीच में। ये भारत का कमाल है, ये नरेंद्र मोदी जी का कमाल है। भारत के लोग कहां कहां झंडा घुमा रहे हैं। वो ब्रिटेन डूबने के किनारे था, उनको भी प्रधानमंत्री भरतवंशी चला था। लगातार दुनिया के अंदर लोकतंत्र की ताकत को मजबूत करने के लिए हमारी सनातन संस्कृति की जय जयकार होती जा रही है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर रक्षाबंधन की आपको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं आने वाले समय में जब आपके अपने घर में से भी, मुझे मालूम है बहुत सारे किसान परिवार यहाँ बैठे हैं, तो किसान परिवार जिनके घर में दूध उत्पादन होता है, कौन कौन है हाथ खड़े करो। केवल दूध उत्पादन वाले जिनके घर में गाय भैंस दूध का उत्पादन होता है, ऐसे सभी के लिए जैसे हम गेहूं में, धान में, फसलों में बोनस दे रहे हैं, इसी प्रकार से दूध खरीदने पे भी सरकार बोनस देने वाली है ताकि किसानों की आय अच्छी हो। कौन कौन बेरोजगार है हाथ खड़े करो अपने में से। जो युवा बेरोजगार है आप भी चिंता मत करना, आपके सबके लिए भी सरकार के माध्यम से इंटर्नशिप की योजना हम लागू करने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सीखो, कमाओ और इस योजना में सबको हिस्सेदार बनाने वाले हैं। आज तो चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार है, किसी और समय विस्तार से बात करेंगे। एक बार फिर नरसिंहपुर के सभी कार्यकर्ताओं को, प्रशासन को, सबको बधाई देना चाहता हूं और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहन भाइयों का प्यार प्रेम जीवन भर बना रहे। मैं अपनी ओर से पुनः प्रणाम करता हूं। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी अमृतवाणी के लिए। मुझे बताया गया कि कृषि उपज मंडी के लिए हमारे अपने नरसिंहपुर की कृषि उपज मंडी धूमधाम से बनेगी। जो भी पैसा लगेगा पूरा सरकार के द्वारा दी जाएगी। ताली वाली नहीं बजी, मंडी वंडी बनना तो आना चाहिए ना भैया। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब शक्ति पूजा ग्रुप FPO करेली की बहनें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक गिफ्ट हैम्पर दे रही हैं। गुड़ दाल एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत निर्मित ये उत्पाद दे रही हैं। और अब हित लाभ वितरण के क्रम में मैं आमंत्रित करूंगी स्वयं सहायता समूह की कुछ बहनों को जिन्हें 4 करोड़ 2 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दी जाएगी। और ये सांकेतिक रूप से दी जा रही है। 175 स्वयं सहायता समूह हैं जिसमें 1700 दीदियों को लाभान्वित किया जाएगा। और मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आमंत्रित करती हूँ कुमारी सरिता को मंच पर, साथ ही में कुमारी कंचन को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। नन्ही नन्ही बालिकाएं जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, बेटियों के सम्मान के लिए अनूठी योजना है जिसके अंतर्गत जो नन्ही नन्ही बालिकाएं हैं उनको लाभान्वित किया जा रहा है। और अब राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM के अंतर्गत मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री यासीन खान को जिन्हें 44 लाख रुपए की राशि दी जा रही है जो कि बकरी पालन के लिए दी जा रही है।
और आपने 88 लाख का लोन अप्लाई किया था, जिसमें से 44 लाख का लोन आपको दिया जा रहा है। किसानों को प्रदाय अनुदान हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री घनश्याम ठाकुर को, जिन्हें 7,60,000 रुपए की राशि दी जा रही है। वर्ष 2023-24 में कस्टम हायरिंग का केंद्र आपने स्थापित किया, और इसी क्रम में श्री भूपेंद्र सिंह पटेल को आमंत्रित करेंगे, जिन्हें 1,09,090 रुपए की राशि दी जा रही है पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। सभी हितग्राहियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही हमारे साथ मुख्यमंत्री कल्याणी योजना के अंतर्गत बहनें हैं, जिन्हें 2 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। हेमंती बाई, शिवानी और लक्ष्मी हैं, जो जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी कल्याणी महिला योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि दे रहे हैं। और सुपर 5,000 छात्रवृत्ति योजना के अंदर कुमारी नंदिनी को 25,000 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। भू अभिलेख योजना के अंतर्गत पट्टा दिया जा रहा है श्रीमती सविता को और देवी सिंह जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। जिला पंचायत सीईओ महोदय जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे आभार प्रस्तुत करें। मुझे बताया गया है जिला पंचायत, ग्राम पंचायत रमपुरा, जनपद पंचायत साईखेड़ा, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर में 2 व्यक्ति की बारिश ज़्यादा होने से मकान ढहने से मृत्यु हुई है। दोनों को 4-4 लाख देने की इनको घोषणा करते हैं। 6 लोग घायल हुए हैं, सभी को 1-1 लाख देने की घोषणा करते हैं। आज के लाडली बहनाओं के लिए आभार सह उपहार कार्यक्रम में अपनी गर्मियों में उपस्थित